NCERT क्लास 9 मैथ्स हम लोग चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, वाइल सॉल्विंग एन इक्वेशन वी मस्ट ऑलवेज कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। क्या क्या पॉइंट्स हैं? तो द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन द सेम नंबर इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। सेम नंबर को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर। तो ज़ीरो को नहीं, पर ज़ीरो के अलावा नॉन ज़ीरो नंबर्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो हमारा सॉल्यूशन चेंज नहीं होता है। अगला देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है तो डिग्री हमारी 1 होगी, और साथ में टू वेरिएबल्स है तो 2 वेरिएबल होंगे, तो जनरल इक्वेशन हमारे पास ax + by + c = 0 हो जाएगा। a b c एलिमेंट ऑफ r है, मतलब रियल नंबर्स हैं, और a b ≠ 0 है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b and c इन ईच केस। तो x - y हमारा क्या है, = √3y है, और 2x = y है। ये हमारा NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है। एक बार आप इसको ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा पहला इक्वेशन है x - 4 = √3y। तो पहले तो हम लोग इसको ax + by + c स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करेंगे, तो द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो x - √3y - 4 = 0। अगर हम लोग इसको ax + by + c = 0 से कंपेयर करेंगे तो a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है, तो a = 1 आ जाएगा, b बराबर हमारा -3 आ जाएगा, और c बराबर -4 आएगा। हम लोग को साइन के साथ लेना है। अगला इक्वेशन है 2x = y। तो इसको फिर से अगर हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के अनुसार तो ये हो जाएगा 2x - y + 0 = 0। कंपेयरिंग इट विद द इक्वेशन ax + by + c = 0 वी गेट a = 2, b = -1 एंड c = 0। दूसरा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर देखिए एक ही वेरिएबल है, पर हमें 2 वेरिएबल में लिख के दिखाना है, कोशिश करनी है। तो एक बार आप इसको ट्राई करिए, NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर मैंने पहला इक्वेशन x = -5 रख दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x + y = 0 तो हो जाएगा, पर y हम लोग कैसे रखेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं 0 × y, क्योंकि वापस हम लोग पीछे स्टेप में जा सकते हैं। तो मतलब हमारे ये स्टेप बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1x + 0y = -5 और x + 0y + 5 = 0। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। अगला है 5y = 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5y - 2 = 0, लेकिन x है तो x का कोफिशिएंट को 0 मान लेते हैं। तो 0 × x + 5y - 2 = 0। अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। As there are 2 variables in the equation, a solution means a pair of values, one for x and one for y, which satisfy the given equation. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, हम लोग एक इक्वेशन मान लेते हैं 2x + 3y = 12, इक्वेशन 1। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू चाहिए ताकि हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो, LHS = RHS आ जाए। तो x = 3 और y = 2 रखने पर हम देख सकते हैं आंसर 12 आ जाएगा, जो RHS के बराबर है। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर रखेंगे, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो 3 2 ऑर्डर्ड पेयर 3 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = 12। और हम लोग देख सकते हैं 0 और 4 भी सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पर हम लोग ने अभी देखा कि कोई भी हमारे पास अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो हम लोग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, पर यहाँ पर 2 सॉल्यूशन निकालना है। जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं 11th में, ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 पॉइंट्स लेते हैं, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा यूक्लिड का पोस्टुलेट था, तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, वैसे तो हमने एक्सियम फिर बनाया था NCERT में जैसा दिया हुआ है, तो मतलब यही कहना, वहीं पर हम लोग यही कह सकते हैं कि हमारे पास अगर 2 पॉइंट है तो उसे यूनिकली हम लोग एक स्ट्रेट लाइन पास करवा सकते हैं, या पास होता है, जिसका इक्वेशन ये हो गया। इस केस में और भी हो सकता है। तो हमारे पास है 4x + 3y = 12। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, x को हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें अटेंटिव रहना है, x की जगह 0 है, तो 4 × 0 + 3y, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 0 4 एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब y को 0 मान लेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो 3, तो हमारा ये x निकल गया। तो y एक सॉल्यूशन और x एक, मतलब दोनों एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि एक बार में दोनों की वैल्यू पुट करनी है। तो पहले x फिर y, तो 3 0, यहाँ पर 3 0 इज़ द अदर
सॉल्यूशन, ठीक है। तो मतलब ये 4 के लिए ये एक सॉल्यूशन अलग है ना, ये 3 के संग कंबाइन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर x हमारा पहले ही हमने 0 ले लिया था। अब ये जो आपका सॉल्यूशन है इसमें जो हमारा है ये x = 3 y = 0 के साथ कंबाइन नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि y यहाँ 0 लिया तभी x = 3 आया, तो 3, 0 अदर सॉल्यूशन है, 2 हो गया। उसी तरह हम लोग दूसरा इक्वेशन देखते हैं। तो दूसरे इक्वेशन में फिर से हमने 0 लिया तो y 0, तो 0, 0 एक सॉल्यूशन मतलब ऑरिजिन ये सॉल्यूशन हो गया, मतलब ये जो लाइन है ऑरिजिन से पास करेगा। और हमने क्या किया, अगर y को 0 रखेंगे तो वापस x 0 आ जाएगा, तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम लोग कोई और वैल्यू भी रख सकते हैं, x को 1 रख देते हैं तो y = -2/5 हो जाएगा, तो 1 और 1, -2/5 आपका सॉल्यूशन हो गया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी हमने देखा था, हम लोग जनरली x को पहले रखते हैं और फिर y को रखते हैं, हमारा ऑर्डर पेयर होता है ना, कार्टेशियन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने देखा था जो। तो इसी के साथ हमारा क्लास नंबर 1 पूरा हुआ। क्लास नंबर 2 में हम लोग थोड़ा सा एक बार ग्राफ के बारे में बस स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 1 पूरा किया और हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 5 में आगे बढ़ेंगे।